नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हितेश भाई। हितेश भाई, स्वागत है आपका। हितेश भाई इज was an engineer and now turned meditation instructor. Sir is serving the Brahma Kumaris and sir बहुत बहुत सर के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्टली वेलकम सर। Thank you. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Thank you so much, sir. Sir, let us start with the conversation with about the most famous thing these days, meditation. So meditation है क्या, कैसे करते हैं? बहुत मैंने लोगों से तरीके सुने हैं कि आंखें खोल के करनी चाहिए, आंखें बंद करके करना चाहिए। एंड कुछ लोग कहते हैं कि लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज आल्सो मेडिटेशन। अगर हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, दैट इज आल्सो मेडिटेशन। तो सर, असल में मेडिटेशन है क्या, और इसको अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है? Right, that's a very beautiful question and very important question क्योंकि इसके अराउंड बहुत से प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, रॉन्ग बिलीव्स हैं। तो आई वुड लव टू शेयर अबाउट माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस कि एक्चुअली में मेडिटेशन है क्या। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेडिटेशन हमसे नहीं हो पाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम क्या सोचे समझ नहीं आता है, या फिर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से कंफ्यूजन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पता ही नहीं लगता है कि क्या करना है। So when I started with meditation, actually when I was in college, I used to meditate, but I had no idea how meditation works and how to do meditation. So I used to just close my eyes and just recite few things, and it used to give me some calmness, some peace, but to a certain level only. उसके बाद जॉब हुआ, उसके बाद आई रियलाइज्ड few things again and again started with meditation. So इस बार जब मैंने किया तो I realized that so many people are suffering through negative habits, negative thought process, compulsive thinking, and उसी वजह से ही वो गलत काम करते हैं। दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है, राइट? So first and foremost thing about meditation is we should be clear about the objective of meditation. ये करना क्यों है meditation, उसका फायदा क्या है, पहले वो चीज क्लियर होनी जरूरी है, तभी हम आगे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पहली बात यही है कि मेडिटेशन, the aim of the meditation is to change yourself, transform yourself. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 5 मिनट, जैसे बहुत तरह के मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस बोलते हैं, चक्रा हीलिंग्स बोलते हैं, पर होता क्या है, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बीच में आ जाता है फिर कि हम विजुअलाइज करते हैं अपनी आगे की लाइफ, लोग उसे भी मेडिटेशन बोलते हैं। ऑफ कोर्स एनीथिंग विच गिव्स यू the way you are directing your thoughts, if you are creating a stream of thoughts, that is meditation. अगर आप एक थॉट प्रोसेस को चैनलाइज कर रहे हो, एक सर्टेन डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब उससे फायदा ये होता है दैट व्हेन यू क्रिएट कॉन्शियस थिंकिंग, व्हेन यू गो इनटू अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, देन इट बिकम्स योर हैबिट। तब वो आपका नेचर बनता है, तब आप अपने गलत बिलीफ को हटा सकते हो और राइट काइंड ऑफ बिलीफ आप अपने अंदर इंस्टिल कर सकते हो, राइट? तो अब बात ये आती है कि मेडिटेशन फिर आप आंखें खोल कर करो, बंद करके करो, डजंट मैटर, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट सम थॉट्स, सम एलिवेटेड थॉट्स, सम पॉजिटिव थॉट्स, बट टू स्टार्ट विद यू हैव टू कीप योर आइज क्लोज्ड, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि क्या होता है, हमारा मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है शुरू में, है ना? थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होगा, हल्का सा हमें कुछ दिखेगा तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आंखें बंद करके करो, but slowly and steadily we should practice it by doing it with the open eyes, so that whatever we are doing, if we are having a walk, still we can meditate. Q, remember, meditation is just simply talking to yourself, realizing yourself few things, telling yourself few things, questioning your old beliefs, and creating a stream of positive thoughts, elevated thoughts. So this is what meditation is, in short, what meditation is.
राइट सर, राइट सर। अगर मान लो जैसे आज सुबह मैंने डिसाइड किया कि आई एम अ पावरफुल सोल, इसको मैं मैनिफेस्ट करूंगा पूरे दिन भर, और मान लो मैं इस मोमेंट पर अपने आप को कह रहा हूँ कि शिवम, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम डूइंग वेल, जो पास्ट था, बैगेज था, वो जा चुका है, हो चुका है, इट्स नॉट अफेक्टिंग राइट नाउ, सो इज दिस ऑल्सो मेडिटेशन? Absolutely. This is what meditation is. Creating a conscious thinking. Of course, there are levels to meditation, but if you're just starting with meditation, this is the best practice what you can do because uh, हमारा अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है, हमारा एक्चुअली कॉन्शियस लिविंग इतनी कम हो गई है, हम प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हैं, है ना. वी ऑलवेज कैरी द बैगेज ऑफ आवर पास्ट, our guilt we carry, negative thoughts, negative incidents we carry with ourselves कि और फ्यूचर की वरी करते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. सो एक्चुअली वी आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट, राइट. सो पहला स्टेप यही है कि अपने ये जो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी बनी हुई है, पूरा दिन हम क्या सोचते हैं हमें नहीं पता है. अगर हम चेक करें ना, एट द एंड ऑफ द डे वी विल फाइंड आउट कि हाउ मच नेगेटिव, हाउ मच वेस्ट वी थिंक. अब अभी हमारे पास ध्यान नहीं है, हमारा हमारे ऊपर ध्यान नहीं है. तो हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा शुरू में थॉट. हमें ये जो गलत प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है हमारे अंदर, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करना होगा, उसे थोड़ा चेंज करना होगा. जैसा आपने कहा कि यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एम अ पावरफुल सोल. अब उसकी थोड़ा स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी. पावरफुल का मतलब क्या है? इज इट बीइंग फिजिकली पावरफुल और मेंटली पावरफुल? पावरफुल मींस कि आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, people may behave rudely with me, they may not accept, they may not appreciate me, still I'll do what is right, still I'll go, I'll spend my day very peacefully. This is what power is. I will not get affected emotionally. तो ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी. जितना ये पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो गलत बिलीफ है, वो जो लेयर्स है नेगेटिविटी की, वो खत्म होती जा रही है. सो स्टार्टिंग में यस, दिस इज what you can do. You can start with the meditation, telling yourself that I am that consciousness and energy, and telling yourself that what kind of energy I am, मैं किस तरह की एनर्जी हूँ. I am powerful, I am peaceful, I am loveful, I am pure. ये जब हम क्रिएट करेंगे तो ये मेडिटेशन स्टार्टिंग के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। जैसे आपने कहा कि सर मान लो हमारे जो अक्वायर्ड संस्कार होते हैं, जो ओवर टाइम गलत प्रोग्रामिंग जैसे आप कह रहे थे, तो सर वो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि अच्छा ये यार मेरा गलत प्रोग्रामिंग है, ये मेरा सही प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हमें कैसे पता कि हमारा ओरिजिनल प्रोग्रामिंग क्या थी? Absolutely. Here comes the part of spirituality. यहाँ spirituality काम आती है, यहाँ truth काम आता है, right knowledge काम आती है, right. I'll explain this, but उससे पहले मैं आपको ये बोलूं कि हमारे 5 तरह के हैबिट्स होते हैं, 5 तरह के संस्कार होते हैं. द फर्स्ट इज वी गेट इट फ्रॉम आवर प्रीवियस बर्थ्स, है ना. जो हमने पिछले जन्मों में किया होता है वो संस्कार होता है. सेकंड इज गर्भ संस्कार, जो हमारे जब हम वॉर्म में होते हैं तब हमारे पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर ने, किस तरह का उस समय हमें किया होता है, क्या थॉट्स क्रिएट किए होते हैं, क्या एक्शंस किए होते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल रहा है, उसका इफेक्ट पड़ता है. थर्ड होता है कि एनवायरनमेंट के थ्रू, जो हम फिर जैसे मैंने बोला कि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं. सो हर सेकंड वी आर कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन एंड इट इज इन्फ्लुएंसिंग अस, है ना. तो अभी क्या हो रहा है, अभी के टाइम में देयर इज सो मच नेगेटिविटी, है ना. अच्छी चीजें लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं और थोड़ी सी मसालेदार चीजें चाहिए. मूवीज भी ऐसी चाहिए, वेब सीरीज भी ऐसी चाहिए जिसमें गलत वर्ड्स का यूज हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसमें क्राइम है, ये सब है. सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बहुत अच्छी नहीं होती है, सात्विक नहीं होती है, राइट. तो वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है. उसके बाद अगला संस्कार आता है फोर्थ, विच इज वी एक्वायर थ्रू आवर विल पावर.
जब हम जैसे न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं कि ओके अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, है ना, उससे हम अपने संस्कारों को बदलते हैं। एंड द लास्ट इज आर इनएट संस्कार, हमारे निजी संस्कार, हमारे एटर्नल एंड ओरिजिनल संस्कार। तो यहाँ पर ये काम आता है टू नो अबाउट आर ओरिजिनल संस्कार, जो हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तब मैंने समझा कि गॉड सेज कि originally you are very peaceful, originally you are very pure, just that you have forgotten your own identity, just that you have deviated yourself from your original identity, आप भूल गए हो, है ना। इसके अलावा कोई भी ऐसी हैबिट है वो नेगेटिव है, वो सही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? anything which gives us sadness, anger, ego, जेलसी, कोई भी अनहेल्दी इमोशन आप देख लीजिए, वो हमारा ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें करना अच्छा नहीं लगता है, राइट। अ पर्सन डज नॉट फील गुड आफ्टर गेटिंग एंग्री फॉर 30 minutes, after saying some bad words to someone, after getting jealous। हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है, हमारी हाँ कम सर। होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो कोई भी चीज जो करने के बाद, वो अलग चैप्टर है कि हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम कहते हैं कि उसने मुझसे चीट किया तो मुझे भी तो करना था, उसने ऐसा किया, आई हैड टू गेट एंग्री, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पोजीशन ऐसी है, मैं मैनेजर हूँ, ये हूँ, वो अलग बात है, वो उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। बट द पॉइंट इज एनीथिंग which does not increase our happiness or powers is not our original sanskar. What is our original sanskar? What I am saying that I am peace, I am powerful, I am happy, I am blissful soul, I am powerful soul. This is our original sanskar is. एब्सोल्युटली सर। सर एक और क्वेश्चन है माइंड में इसी के रिगार्डिंग, कि एक एक अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चलता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि वी हैव टू एक्सपेक्ट द लॉसेस एंड गेन्स को ज्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं है। तो सर हम पर्सनल लाइफ में भी, इमोशनली भी, हम सोचते हैं कि यार अभी एग्जाम मेरा आ रहा है, यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और अगर जैसे आपकी बात जो आपने कही कि आपने गॉड के साथ कनेक्ट किया, उन्होंने कहा कि इट वाज आवर नेचर इज पीसफुल, आवर नेचर ओरिजिनली Hmm. इज सोलफुल। तो सर हम वो Hmm. क्वेश्चन करेंगे, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, तो आपको कैसे पता कि वो है। तो हम हमेशा एक रीजन मांगते हैं। तो सर Hmm. हम हमेशा नेगेटिव सोचे आगे के लिए, या हम इसी मोमेंट में रहें और सोचे कि अच्छा ही होगा। इस पे दोनों बातें आती है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकल आल्सो। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव हाईली इन योरसेल्फ, बिलीव दैट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी, गॉड इज विद मी। दिस इज व्हाट improving yourself, in cleaning yourself, making your aura so powerful। हम अपनी शक्ति को, हम अपने एनर्जी फील्ड को इतना पावरफुल बनाए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आई विल बी सक्सेसफुल, मेरे साथ अच्छा होगा, लोग मेरे साथ अच्छे होंगे, मेरी लाइफ में भी अच्छा होगा। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक, राइट। प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या है? कि अच्छा होगा, बट इट डज नॉट मीन दैट आई विल गेट सक्सेस इमीडिएटली, राइट। मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मान लीजिए मेरा आज एग्जाम है, किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, लेट्स से एक स्टूडेंट का। तो हम सुबह मेडिटेशन करके गए कि आई एम पीसफुल एंड आई विल फील दैट दैट एनर्जी, दैट डिवाइन इज विद मी, और मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। एंड आई विल गेट what is right for me. Now leave that right not to yourself, not to God। वो फिर यूनिवर्स पर छोड़ दे कि राइट मेरे लिए क्या है। हो सकता है इसमें एडमिशन होना मेरे लिए सही नहीं है, मैं हो सकता है उससे बड़ी चीजें मेरे लिए रखी हो भगवान ने, राइट। तो हमें ये समझना है कि इवन इफ आई फेल, इवन इफ आई डज नॉट सक्सीड, दैट्स ओके। मे बी उसके पीछे कुछ रीजन है, मे बी उसके पीछे कुछ सिग्नल है,
पहला सिग्नल तो ये है, मे बी मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है, पहली चीज तो वही चेक करनी है। बिना प्रिपरेशन के सिर्फ आप ये सोचें दैट यू नो गॉड इज विद मी, हिज पावर्स आर विद मी, तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हो जाएगा सब कुछ, बिकॉज उस पावर का यूज भी करना है, राइट? राइट। लेकिन ये सोचना है कि आई सरेंडर। Basically we have to learn to surrender to your universe, to God। अपना एक्शन अच्छे से किया, प्रिपरेशन अच्छे से की, देन आई लीव इट टू यूनिवर्स कि होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है। आई विल नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, आई विल नॉट वरी अबाउट इट, आई विल बी इन द मोमेंट। क्योंकि मैंने जो एक्शंस हैं वो सही किए हैं, चेकिंग अच्छे से करते रहना है अपना, बस रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी कर लो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो इट्स बेटर टू लीव इट टू द गॉड, believing that I have given my 100%, now God will take care of it, कि जो होगा अच्छा होगा लाइफ में, right? तो this is what you know, I can say it with my experience. As you said that I was working as engineer, I was doing business also, and my business was not that much flourishing. I always used to get this question कि ये क्यों हो रहा है, I am giving my 100% पर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो स्ट्रगल था, तब नहीं समझ आ रहा था, तब नहीं समझ आता था कि ये क्यों हो रहा है। एक सर्टेन लेवल तक एक्सेप्टेंस था पर ज्यादा नहीं था। बट आज जब मैं उसको देखता हूँ तो समझ आता है कि माई राइट वॉज नॉट राइट एक्चुअली फॉर मी। मैंने बहुत छोटा सोचा हुआ था अपने लिए, और यूनिवर्स ने मेरे लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा हुआ था। ऑफ कोर्स वो डॉट्स आप बाद में कनेक्ट करते हो, पहले नहीं कर पाते हो। सो दिस इज व्हाट यू नो वी हैव टू थिंक। जैसे सिंपल लाइन में कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वो माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि इवन इफ आई फेल, आई यू नो आई मेंटर मेनी प्लेयर्स ऑल्सो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर गेम खेलना है सो बिलीव इन योरसेल्फ कि आई बी यू नो वेरी पावरफुल, आई एम यू नो इनविंसिबल, मैं बहुत अच्छे से करूंगा। बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द लॉस ऑल्सो, क्योंकि कुछ करेंगे तो हारेंगे भी सही, ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। तो वो आपको डिपेंडेंसी नहीं लाने देगा उस पर कि आई एम मच मोर देन दैट, आई एम मच मोर देन दी स्मॉल स्मॉल फेलियर्स, है ना। आगे लाइफ बहुत मौके देगी। एकदम सर, एकदम सर। जैसे आपने कहा कि आपके पास सेल्फ में अगर आप इंजीनियर थे तो आपके बिजनेस गोल्स थे, बट लाइफ हैड समथिंग बेटर एंड बिगर फॉर यू। तो सर अगर आपको एक एडवाइस देनी हो फॉर अ 16 और 17-year-old हितेश, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे? That's a very good question. I will say to myself that you know just be more patient, good things are waiting for you, because uh, in my life when I look at it, I used to get the visuals that you know I'm doing something bigger, I am somewhere, you know, talking to public on some big platform, but I used to get impatient also while working कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। So I believe I always say this to people that you know, and I would like to say this same to my 16-year-old self, that be more grateful. Whatever is happening, it's very small matter if you look at life at a major macro level. So just be more grateful, be more happy whatever comes into your way. So maybe we all are not that much grateful, we are ungrateful for little things, so be more grateful. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड आजकल। एक मतलब कलयुग का समय चल ही रहा है। बट सर जो बंदा, मान लो किसी ने चोरी करी, सर वो चोरी भी पैसे कुछ खाने के लिए कर रहा है। मान लो किसी ने किसी को हार्श वर्ड्स बोले, गंदा बोला, वो भी लिटरली तो समझाने के लिए ही कर रहा है, उसका तरीका गलत है, बट उसका भी कहीं ना कहीं मेंटली इंटेंशन तो ठीक ही है। तो इसी तरीके से सर जो गलत बंदा कर रहा होता है वो तो अपने माइंड में पॉजिटिव चीज ही कर रहा है ना। तो सर हमारे आसपास नेगेटिविटी कैसे है फिर? ये एक ऐसा पॉइंट है कि जैसे आपने कहा कि
फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी कर रहा है तो अपने भले के लिए कर रहा है, मे बी उसे खाने की जरूरत हो, बट हमें ये समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या आ जाता है कि मेरी फैमिली, हम सब सेपरेट हो गए हैं कि ये 4 लोग मेरी फैमिली है, पड़ोस में कुछ भी होता रहे आई डोंट केयर, है ना। ये मेरे लोग हैं, इनको मुझे बस बचा कर रखना है, इनके लिए कुछ करना है, चाहे फिर बाहर के लोगों के साथ मुझे कुछ भी करना पड़े, राइट। तो समवेयर डाउन द लाइन हमारा ये भी चेंज हो गया है कि राइट इंटेंट का मतलब क्या होता है ना। हम किसी को हर्टफुल वर्ड्स भी बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि वैसे ना मेरा इंटेंट खराब नहीं था, राइट। बट हम ये भूल जाते हैं कि वो चीज वर्ड्स तक आई कैसे। वो स्टार्ट तो थॉट लेवल से ही होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट थॉट लेवल। कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कहीं ना कहीं वो थॉट लेवल पर ही शुरू हुआ था कि ये मैं ऐसे कर दूं, वो फिर मैनिफेस्ट हो गया, राइट। सो हमको पहली बात तो अपना मेजरमेंट का जो मशीन है वो चेक करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इंटेंट। ऐसी इंटेंट जो किसी की पावर्स को कम करे, किसी को समझाने के लिए भी, जैसे आपने कहा कि हार्श वर्ड्स यूज करे, दैट इज नॉट रियली द हेल्प। क्यों? अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, लेट्स से आई एम अ मैनेजर और मैंने अपने टीम मेंबर्स को ये समझाया, गलती थी, मान लिया बहुत बड़ी गलती थी, मैंने क्या किया, मैंने हार्श वर्ड्स यूज किए, मैंने गलत बोला, मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उस इंसान के अंदर नहीं जाएगी वो बात। वो मे बी शो आपको कर दे, वो मे बी डर कर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें करे ना करे, पर उसका ना तो अंदर से आपके लिए कुछ रिस्पेक्ट आएगी, और ना ही वो असली में परमानेंटली चेंज होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपके सामने चेंज हो, थोड़ा सा परसेप्शन मैनेजमेंट आपके सामने कर दे, पर अंदर से ना तो वो रिस्पेक्ट आएगी आपके लिए, और ना ही उसके अंदर वो एबिलिटी आ पाएगी। क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसकी सोल पावर को कम कर दिया। सोल पावर मतलब एब्जॉर्बिंग पावर को कम कर दिया। बेस्ट वे क्या होता है, पहले इसे कहते भी हैं, कॉर्पोरेट में भी बोलते हैं कि बर्गर थ्योरी, सैंडविच प्रिंसिपल, कि अगर आपको किसी की कमी बतानी है तो पहले उसको अप्रिशिएट करो जो वो अच्छा करता है, फिर बीच में उसे थोड़ा सा बताओ कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, एंड देन कवर इट अप विद अगेन द एप्रिसिएशन, तभी काम होता है, राइट। बट जैसा आपने कहा, कलयुग है, लोगों को कहते तो हैं, हम भी कहते हैं, है ना, बट वी रियली डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट, कि अच्छा कलयुग है तो फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें, अभी क्या हालत है, कैसे आगे क्या करना चाहिए। तो वही बात है कि जैसे मैंने कहा कि थॉट लेवल पर जब चीजें शुरू हो रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं थॉट लेवल पर ही है। और वो थॉट कहाँ से आ रही है? अगेन, वो इंफॉर्मेशन वी टेक। हम पूरा दिन किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, वो हमारी थॉट्स को क्रिएट कर रही है, राइट। तो अभी वही बात है कि बातें भी अच्छी नहीं होती हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ग्रीड आ गया है बातों में, एक्शंस में ईगो आ गया है, लस्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर थॉट भी तो वही लाएगा ना। सो उसके लिए अपने आप को बहुत बहुत रिफाइन करना जरूरी है, एंड रिफाइन करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट वी कंज्यूम थ्रू आवर आईज, थ्रू आवर ईयर्स। वो बहुत 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 ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। तब ये अब हम अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तब थोड़ा सा इजी हो जाती है चीजें। दैट दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज, स्पिरिचुअलिटी इज, कि शुरू में तो मुश्किल होता है क्योंकि कभी किया नहीं है, राइट। पर उसके बाद लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। राइट सर। सर लेकिन ना, आसपास जितनी इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत नेगेटिव होती है, तो सर हम उसको completely अवॉइड भी नहीं कर सकते। मान लो ऑफिस में है, बॉस है वो, या कोई भी हमारा टीममेट भी है, कोई भी है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम उससे दूर बैठ जाएं। तो सर अवॉइड एक सर्टेन लेवल पर हो हाँ, सकता है,
बट एक सर्टेन लेवल पर नहीं भी हो सकता। एंड सर हम उनको तो समझा नहीं सकते ये सब, क्योंकि सर जैसे जो मैं आपका अटेंड कर रहा हूँ वो 30 days ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 1 जनवरी से, तो सर उसमें आपने एक बात बोली थी कि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं तो खुद राइट। को। तो सर इस मोमेंट पे क्या करें, ना तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ ना मैं दूर भाग सकता हूँ, तो फिर क्या करूँ मैं? या वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ऑब्वियसली हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, बट वी हैव टू स्टार्ट विद बीइंग सेलेक्टिव, which means we have to take care of our emotional health first. पहले हमें ये चीजें देखनी है कि क्या क्या मेरी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को वीक कर रहा है ना। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी कोई इंसान को देखते ही उसको उसके साथ रहने से ही उनको प्रॉब्लम होती है। So we have to avoid what is possible, and then comes a very beautiful thing which is acceptance. And we all have this power कि हम कितने भी आसपास, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपका कलीग है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, आपका बॉस है, उसको तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी तो सुननी ही पड़ेगी, राइट। बट वी हैव दिस पावर टू नॉट लेट इट गो इनसाइड आवर माइंड। मे बी वो कान के अंदर जा सकता है, कान से बाहर आ सकता है, लेकिन वी हैव दिस पावर टू क्रिएट अ शील्ड कि वो उससे मैं अफेक्ट नहीं हूं, है ना। ऑफ कोर्स दिस जर्नी इज अ लॉन्गर वन, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू द अदर वन, जिसमें हम शुरू में थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा देखें, जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो करें, उसमें हीलिंग जल्दी होगी। पर इसमें आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, अच्छा होगा, थोड़ी सी लंबी जर्नी हो सकती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप उन्हीं लोगों के साथ रहकर भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। जो चीज आप चेंज कर सकते हो वो करो। हम ये अवॉइड कर सकते हैं कि हम ऐसी मूवीज ना देखें, ऐसा कंटेंट ना देखें जिसमें नेगेटिविटी बहुत हो। हम खाना ऐसा अवॉइड करें जिसमें किलिंग, नेगेटिविटी इन्वॉल्व ना हो। कुछ चीजें मेरे हाथ में है ना, वो कोई नहीं रोक सकता है। जब वो करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडली हमारी पावर्स बढ़ेंगी। फिर हमें थोड़ा सा बैलेंस करना भी आ जाएगा कि साथ रहते हुए भी हम किसी की नेगेटिविटी को इग्नोर कैसे करें। एंड बाय इग्नोरिंग मींस कि वो अफेक्ट ना करे, वो थॉट ना चले हमारे अंदर कि ये इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे क्यों है, ये इतने नेगेटिव क्यों है, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। ये चीज चली जाएगी, वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। पर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए टू हैव अ पीसफुल लाइफ। राइट सर। सर तो मतलब एक थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन है, तो सर आपको आज मतलब आपको बुरा लगता ही नहीं है क्या अब किसी कुछ? That's a very good question. I would say, of course, see, मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी से आपको रिलेट करवाना चाहूंगा इसको कि आई यूज टू लिव इन दिल्ली। मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे बिजनेस कलीग्स थे, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज थे जब मैंने ये जर्नी शुरू की। एंड शुरू में तो ऑफ कोर्स इट्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज यू नो इट्स वेरी इजी बीइंग अ कॉन इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ गलत काम करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा राइट पाथ पर आए हो, यू नो, यू अवॉइड लेट नाइट पार्टीज, आप बाहर का खाना अवॉइड करते हो, आप दूसरों की क्रिटिसाइज्म करने में, मजाक उड़ाने में, बुली करने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो क्या होता है कि पीपल अराउंड यू विल क्रिटिसाइज यू, राइट। वो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। पर ऑफ कोर्स इट यूज टू यू नो पिंच मी, इट यूज आई यूज टू गेट एंग्री इन फ्यू थिंग्स। वैसे एंगर का इशू मेरा कभी नहीं था बाय गॉड ग्रेस, पर थोड़ा सा इरिटेशन ये सब होता ही होता था, है ना। सो आई हैड अ चॉइस। मैं वहां रहकर भी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर गया था और मैं अपनी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर पा रहा था। एंड आई वुड से इट टुक मी टाइम, बट अब कोई भी क्रिटिसिज्म, अभी तो जब आप पब्लिक स्पीकर बन जाते हो तो आई वुड टेल यू कि मैं कभी कहीं एक सेशन ले रहा था तो किसी ने क्या कमेंट
किया था कि भैया आप लोग ना वहाँ बैठे बहुत इजी है कहना ये ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, आप एक बार यहाँ आकर देखो। मतलब ही वाज सेइंग कि मैं जहाँ रहता हूँ फैमिली में आकर देखो, बट वी हैव अ वेरी बिग फैमिली हियर। यहाँ पर हम लोग सर्विस सेवा जिसे कहते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, सभी हैं यहाँ पर, इंटरेक्ट भी करते हैं, यहाँ भी सिचुएशंस आती हैं, बट आई वुड से कि आई हैव बीन गिफ्टेड, आई हैव वर्कड हार्ड ऑल्सो, बट आई हैव बीन गिफ्टेड विद दिस पावर कि मुझे बुरा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कोई कुछ गलत कर रहा है तो गलत होने देना है, कोई गलत बोल रहा है तो उसको चुप नहीं कराना है, बट देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट, है ना। कहते भी हैं कि सत्यता को सभ्यता के साथ बोला जाता है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, है ना। सो या राइट सर, राइट, दैट इज ब्यूटीफुल सर। सर एक और क्वेश्चन है कि सर मान लो मेरे से कोई ज्यादा एडवांस्ड लेवल पर है अभी इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, तो सर उसको मेरे से, या आपका एग्जांपल ले लेता हूँ सर मान लो आप मेरे से ज्यादा हील्ड हैं, ज्यादा अपने आप पर काम किया है, तो सर आप मेरी एनर्जी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी एनर्जी क्या है, इज इट नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव, तो मेरे को आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सर आप मेरे को अवॉइड करोगे क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी हूं, और आपको, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वी हैव टू बी सिलेक्टिव विद आवर एनर्जी, तो सर आप मेरे को अवॉइड ही करोगे या कैसे करेंगे? क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेरे से ज्यादा कौन हील्ड है, तो अब मेरे माइंड में आएगा कहीं ये मेरे या को अवॉइड तो नहीं कर रहा। See, that's a very beautiful question and answer will be subjective. इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। रीजन बीइंग, ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा कि जब हम हील्ड होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल पावर डेवलप होती है, एंड दैट इज पावर टू डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट, इसे कहते हैं परखने की शक्ति। आप एनर्जी को जज कर पाते हो, आप एक इंसान राइट, को जज कर पाते हो कि उसका इंटेंट क्या है, वो असली में क्या है। इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, है ना, इट्स मोर अबाउट एनर्जी। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, ऑफ कोर्स आई नो कि आई एम मोर हील्ड, बट हर इंसान का एक एम होता है, या तो वो आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, वो अपने आप को हील करना चाहता है, या दूसरा एक इंटेंट होता है कि यू you नो ऐसी मजे लेने के लिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हील नहीं होना चाहते, बस ऐसे ही बस थोड़ा सा करना कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बस आप राइट, कर दो हमारे लिए कुछ, राइट। तो थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू जजिंग, यू गेट द फीलिंग कि यू गेट द वाइब कि by if I tell this person something, if I invest my time in something, will it be helpful for that person? So I will do it. But if I think ki I will not be of any help to this person, I think better is to being detached and let this person realize himself, वो इंसान ही खुद करे अपने ऊपर काम, है ना। तो इट्स वेरी सटल, आप ऐसा नहीं होता है कि इसका कुछ पैटर्न है, बट यू काइंड ऑफ जज थ्रू डिफरेंट एक्शंस, थ्रू डिफरेंट वर्ड्स, एनर्जीज। आपको थोड़ा लगता है कि ओके, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्सन इज कि वो खुद ही समझे, खुद ही आंसर ले, खुद ही एक्सपेरिमेंट करे, खुद ही एक्सपीरियंस ले, देन आई विल अवॉइड दैट पर्सन फॉर his benefit, her benefit, right? राइट, So again it's very सब्जेक्टिव। subjective, right? राइट सर, राइट सर, हमने अभी 2-3 बार फूड के बारे में बात करी, मेंशन करी, तो सर जितना ज्यादा हम सात्विक खाना खाएंगे उतनी ज्यादा हमारी माइंड के लिए अच्छा होगा। बट सर जो Right. बट सर इन जनरल देखा जाए तो सर हाई प्रोटीन किस में होता है सर? हाई प्रोटीन एग्स में होता है या जो तामसिक खाना है उस पे होता है? तो सर और जो That's प्रोटीन I want to stop you here हाँ, because ये जो बात आ रही है ना, again I will want you to, let's come back to the points which I was sharing कि wrong beliefs, है ना। हाँ, ये भी हमारे अंदर ये बिलीफ डाले हुए हैं, किसने? एग कंपनीज ने, ऐसी कंपनीज ने जो बेचना चाहते हैं आपको नॉन वेज, आपको अलग अलग चीजें,
मैं जान के आपको स्टॉप किया राइट सर, राइट। क्योंकि यही पॉइंट है कि रियलाइजिंग दैट एक्चुअली because I am following Sattvic lifestyle completely, and believe me, I am more energetic now, which I have been over the last few years. रीजन बीइंग कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रोटीन, हमारी डाइट, वो एक सात्विक खाने से, एक कोकोनट में बहुत प्रोटीन होता है, स्प्राउट्स में बहुत प्रोटीन होता है, वेजिटेबल स्प्राउट्स में। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये बिलीफ हमारे अंदर कॉर्पोरेट्स, कंपनीज इन्होंने बिठाया है। जोमेटो बार 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 ऐड करके आपको ये कहेगा कि आप ये खाओ, आपके लिए हेल्दी है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा है कि बॉर्नविटा का कितना ऐड करते हैं, राइट? और मेरे अंदर भी बहुत बिलीफ था, मैं आई यूज्ड टू लव बॉर्नविटा, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे पावरफुल हो रहा हूँ। बट ओवर द इयर्स अब आप जाकर देखोगे, बॉर्नविटा या कोई भी कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत है, उसका शुगर कंटेंट आप देख लेना कितना होता है। इट्स जस्ट प्लेन शुगर, उसमें राइट। कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट मार्केटिंग स्टेंट होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये बेस्ट है। तो बेस्ट डाइट हमारे लिए कौन सी है पता है? जो पैक्ड फूड में आती ही नहीं है, जो बाहर से बिल्कुल भी हमने प्रोक्योर ना किया हो। आप रिसर्च करें, और इसकी तो बहुत सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आपने शायद देखी होगी। आई फॉरगॉट द नेम, द गेम चेंजर, यस द गेम चेंजर, जिसमें ये बहुत विराट कोहली और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वेजिटेरियन बने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया हुआ है कि इनफैक्ट मेरी एनर्जी बढ़ी है, मेरा स्टेमिना बढ़ा है आफ्टर दे हैव टर्न्ड वीगन और वेजिटेरियन। तो अगेन, हमें डोंट बिलीव एवरीथिंग यू राइट। सी, यू हैव टू क्वेश्चन, आपको रोकना पड़ेगा, आपको नई बातें फिर अगेन एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। ट्राई इट, काम आए ठीक, नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर ओल्ड रूटीन, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने अभी विराट कोहली मेंशन किया, सर आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं या वो आपकी इंस्पिरेशन है क्या? Of course, the kind of that personality he has, and the kind of achievement he has got, he has always been my inspiration, because he's 3-4 years elder to me. तो मुझे अभी भी याद है, आई रिमेम्बर कि जब मैं कॉलेज में था तब से उनका थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया था। एंड आई ऑल्सो used to feel कि कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए, and anyone who inspires you to get better, and I always follow his interviews, and he very rightly say that he gives everything to every single moment of the match, वो अपना सब कुछ दे देते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि अगर कोई मैच वो हार जाए, he is very very beautifully he always says कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। he is very much detached to the result। तो एक इंसान का एक प्रोसेस में इतना एनर्जी लगाना और फिर रिजल्ट की तरफ देखना भी नहीं, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम द मोस्ट। एंड आई बिलीव आई आल्सो हैव दिस पावर कि डू योर बेस्ट एंड जस्ट डोंट लुक एट द रिजल्ट कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, जस्ट कीप डूइंग इट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सर एक और क्वेश्चन है सर, जो बंदा, जो जो पर्सन, द पर्सन हु सीक्स अप्रिसिएशन, मान लो मेरे को, मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने डाली, फिर मैं हर 5 मिनट बाद देखूं अरे लाइक किसने किया, अरे कमेंट किसने किया, सो दैट मैं अप्रिसिएशन बाहर से सीख कर रहा हूँ, राइट? तो सर अब इसका रिवर्स है, तो मतलब मैं क्रिटिसिज्म पे भी उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा, राइट? इज इट ऑलवेज द केस? Exactly. Absolutely, it is always the case. It is always the case. Because we are again dependent. We are dependent on the likes, comments, appreciation कि किसी ने अच्छा किया तो then I will feel good. मुझे करते वक्त मजा नहीं आया, मुझे ये वीडियो बनाते वक्त मजा नहीं आया। Again, the intent क्या था कि likes आएंगे, comments आएंगे, and intent is everything. अपना intent change कर दो, सब हो जाएगा, right? So if my intent is कि my work is done, मैंने टाइम लिया, मैंने क्वेश्चन पूछे,
हम दोनों ने बहुत अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज की. नाउ आई एम डिटैच्ड. कोई पसंद Right. करे नहीं करे, बट आई बिलीव कि जिसको शायद सुनना होगा, जिसके अंदर ये बात जानी होगी, यू नो, गॉड इज मेकिंग मी डू इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. तो माई वर्क इज डन. सो आई एम इंडिपेंडेंट, कि चाहे कोई कहे कि ये क्या किया है, बिकॉज आई नो कि मुझे करते हुए मजा आया और मेरी हेल्प हुई, और किसी एक इंसान की शायद हेल्प हो गई होगी ये सुनकर. दैट्स इट. बिल्कुल सर. सर, and one last question, sir. Sir, if someone wants to connect with the universe and जो माध्यम है वो ब्रह्म कुमारी से अगर बनना चाहिए, उसको चाहता है, तो सर उसके लिए प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 क्या है उसके लिए? ओके. अगर कोई यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहता है तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं. जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, है ना. हम राइट. टेक्निक को हमें सही समझना पड़ता है. तो मेडिटेशन की भी टेक्निक है. हमारे यहाँ पर एक बहुत सुंदर 7 days कोर्स होता है, जिससे हम समझते हैं कि अगेन जो मैंने 1 घंटे में बताया, हम 7 दिनों में समझते हैं कि व्हाट इज द रॉन्ग प्रोग्रामिंग, सही प्रोग्रामिंग क्या है, गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, टाइम क्या है, इस समय हमें करना क्या चाहिए, व्हाट इज मेडिटेशन. वो टेक्निक हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेक्निक के हम वो कर नहीं पाएंगे, राइट. सो इसके 2 तरीके हैं. पहला तो वी हैव सेंटर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब. आप कहीं भी हैं, जस्ट गूगल पे टाइप करिए ब्रह्मा कुमारीज, आपको नियर बाय सेंटर मिल जाएगा. हार्डली 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं. आप उनको कॉल करें, उन्हें बोलें कि मुझे कोर्स करना है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. गॉड्स नॉलेज इज फ्री फॉर एवरीवन. कभी भी कोई चार्जेस नहीं लेगा आपसे ब्रह्मा कुमारी इसमें. और सेकंड है कि अगर कोविड है, कुछ इशू है, तो ऑफ कोर्स आप मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, या एक व्हाट्सएप नंबर है 708 708 9000. आप उस पे बस मैसेज कर सकते हैं दैट आई वांट टू डू द कोर्स. सो दे विल हेल्प यू विद द प्रोसीडिंग्स की आगे क्या करना है. राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर. आपने टाइम निकाला, इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड सर आपको बहुत फॉलो किया है फॉर द पास्ट 2 months. खुद मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ. एंड आई होप ये कॉन्वर्जेशन सुन के भी बहुत लोग इंस्पायर होंगे टू बी ऑन दिस एंड स्टार्ट दिस जर्नी. सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मैंने आपको देखा है पिछले 2 महीने में, आप मेरे साथ टच में हो, और आप वो वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब. आप अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स यू नो, अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. तो ये जो बेबी स्टेप्स हैं, ये आपको और आगे लेकर जाएंगे. आई एम रियली होपफुल, एंड आई बिलीव जो भी ये सुनेगा वो भी आपको फॉलो करे, आपसे इंस्पायर हो, मुझसे इंस्पायर हो. यही तो हमारा काम है. सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माय प्रोफेशन, माय जॉब, कि हम बस एक दूसरे का इंस्पिरेशन बने, टू बी अ गुड पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड help others to grow. So thank you so much for inviting, and hopefully we'll meet soon with some other topics. डेफिनेटली सर, लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच.